MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीच्या MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटच्या वतीने आयोजित मास्टर्स इन पॉलिटिकल लीडरशिप अँड गव्हर्नमेंट 20व्या बॅचचा शुभारंभ पुण्यात करण्यात आला। याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पंजाब विधानसभेचे सभापती कुलतार सिंह संधवान हे उपस्थित होते। त्याचप्रमाणे राजस्थान विधानसभेचे माजी सभापती डॉक्टर CP जोशी आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोरे विशेष सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। अध्यक्षस्थानी MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड होते। तसेच MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे संस्थापक आणि WPUचे कार्याध्यक्ष राहुल कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, मिटसॉकचे संचालक डॉक्टर K गिरीसन, प्राध्यापक डॉक्टर परिमल माया सुधाकर आणि श्रीधर पब्बी शेट्टी हे उपस्थित होते। सेवा परमो धर्म हे सूत्र लक्षात ठेवून राजकारणाच्या मैदानात उतरावे। जनतेच्या सेवेतूनच सामाजिक समस्या सोडवता येतात। जेव्हा समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचा विकास होईल तेव्हाच भारत विश्वगुरू बनेल, असे उद्गार काढून पंजाब विधानसभेचे सभापती कुलतार सिंग संधवान पुढे म्हणाले, समाजावर राजकारणाचा सर्वात जास्त प्रभाव पडतो। या क्षेत्रात येताना मानवसेवा निस्वार्थपणे भावनेने करावी। विचार आणि तलवाराने इतिहास लिहिला जातो। या देशात विविध धर्माचे लोक असल्याने धर्मविरोधक गोष्टींना कधीही वाव देऊ नये। देशातील संसदेमध्ये किंवा विधानसभेमध्ये कायदे पास होतात, त्यावर चर्चा विमर्श होत नाही। त्यामुळे असे आमदार आणि खासदार निर्माण व्हावे जे यावर बोलतील। 1 रुपया खर्च नहीं, 1 रुपया तीनों बार, और एक टुकड़ा मैंने शराब का नहीं बांटा, किसी ने मांगा भी नहीं। और तो यूथ था मेरे साथ होता है, फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन से बड़े भी आ गए, कभी बाबा कभी तजुर्बे वाले, फर्स्ट इलेक्शन सब यूथ था। वो घर से चलते थे तो बोलते थे कि हम लोग काम पे जाते हैं, लेकिन मेरे लिए कैंपेन करते थे। शेम कैंपेन चला, वो इसलिए चला कि मेरी मतलब भगवान ने कृपा की। गुरु ग्रंथ साहब फरमाते हैं, देखिए मैं यहाँ पर आकर आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि ये जो धरती है इसका इतिहास बहुत बड़ा है। इतिहास 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो विचार से या तलवार। यहाँ पर विचार भी रहा है और तलवार भी रहा है। और हम तो संत नामदेव जी को सुबह भी नमस्कार करते हैं, शाम को नमस्कार। सबसे बड़ा मतलब हम लोग मानते हैं, सबसे बड़े मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जैसा गुरु नानक देव जी का संस्कार है, दूसरे गुरु साहबान का संस्कार है, वैसा ही सब नाम जी का संस्कार है। तो मेरे लिए भी ये धरती पूजी हुई। तो गुरु ग्रंथ साहब ने एक हुक्म है कि बिच दुनिया सेव कमाई है ता कर क्या है पैसन पाई। जिस आदमी का ध्येय निस्वार्थ सेवा है उसको यहाँ पर भी और वहाँ पर भी सम्मान मिलना ही मिलना है। डॉक्टर नीलम गोरे म्हणाल्या, राजकारणाचे बारकावे समजण्यासाठी धर्माची कारणे सांगू नये, धर्मामध्ये राजकारण आणू नये, सरकार आणि प्रशासन समजावून घेणे, न्यायसंस्था, शिक्षण व्यवस्था, सांस्कृतिक बदल, जनतेपासून ज्ञान मिळवा, ऐकण्याची सवय ठेवावी आणि लेजिस्लेटिव्ह टूल्स हे गुण अंगीकारावे। त्याचप्रमाणे राजकारणात उतरल्यावर संसदीय कामकाज, वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक आणि जीवनासंदर्भातील अधिकार तसेच आत्मविश्वास मिळतो। समाजाचे कल्याण साधण्यासाठी राजकारणात येऊन पॉलिसी लेव्हलवर बदल घडवता येतात। हा धागा सर्वांना जोडणार आहे। मानवाधिकार संदर्भात माहिती घ्यावी। देशात आजही जाती आणि वर्णभेद आहे, त्यातून बाहेर निघण्यासाठी युवकांनी कार्य करावे। बदलत्या राजकारणामुळे खाजगी आणि सार्वजनिक जीवन राहिलेले नाही याचे भान ठेवावे। मैं जिस संगठन से आई वो नॉन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में काम करने वाला विद्यार्थी संगठन था। और पहले तो लगता था कि पॉलिटिकल पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में सभी लोग करप्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हमको पॉलिसी लेवल पर परिवर्तन लाना है तो पार्टी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बजाय कुछ हम काम नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात जो है कि हमको ये समझना चाहिए कि आप कौन से गाँव से आए हैं, कौन से स्टेट से आए हैं, क्योंकि जो परिस्थिति चेन्नई में होगी वही परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट में होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबको जोड़ाने वाला एक धागा है, और उसमें मैं समझती हूँ कि
भी है समाज में, जातिवाद भी है और आर्थिक या गरीब इसके मुताबिक होने वाली विषमता भी हमारे समाज में काफ़ी है। तो इसके लिए मानव अधिकार के बारे में हमको बहुत पहले कदम पे मानव अधिकार के बारे में सोचना है कि हर व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। और अभी आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आप हमारे इंडिया में देखिए कलर के बारे में हम लोग कितने कॉन्शियस हैं। अगर हम कोई फेयर है ज़्यादा और कोई एकदम कृष्ण वर्ण का इंसान आ जाता है पढ़ने के लिए, तो क्या हम सब खुद जाके उससे बात करते हैं? क्या उसके टेबल पर जाके बैठते हैं? क्या उसको बुलाते हैं अपने कमरे में कि आप भी स्टूडेंट हो, हमारे साथ आप आ जाओ? तो आप परदेश में भी जाते हैं तो 3 टेबल आपको दिखाई देंगे कि जिसमें पूरे श्वेत वर्ण के लोग हैं, दूसरे इसमें इंडियन लोग हैं और तीसरे टेबल पे कृष्ण वर्ण के लोग हैं। तो जनरली भारतीय इंसान कृष्ण वर्ण के लोगों के टेबल पर नहीं जाता है। ये भी बातें हमको समझनी चाहिए कि जब युवाओं की बात करते हैं तो समाज में पुरुष प्रधानता, जाति वर्ण भेद और इसी के साथ साथ एक वांशिक या एथनिक भी स्ट्रगल पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसके बारे में हमको समझना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा विषय है कि जो राजनीति के साथ जुड़ा है। डॉक्टर CP जोशी म्हणाले, देशात औद्योगिक क्रांतीनंतर सूचना क्रांती ही सर्वात मोठी होती। येथील उच्च शिक्षण जरी गुणवत्तापूर्ण असले तरी प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणेची अपेक्षा आहे। विषम समाजाला एकत्रित आणण्यासाठी राजकारणी मंडळींचे काम आहे। त्याचनुसार प्रत्येक युवकांमधील स्किलचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा। स्वातंत्र्यपूर्व काळात या देशाचे ज्यांनी नेतृत्व केले ते सर्व बाहेर देशातून उच्च शिक्षण घेऊन आले होते। त्यामुळे आता राजकारण क्षेत्रात योग्य प्रशिक्षणाची गरज आहे। देशात शिक्षित युवा वोटर असल्यास शिक्षक राजकारणात येतील। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंसीव किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जिन लोगों ने भाग लिया उनको मालूम था ये देश धार्मिक आस्थाओं का देश है। उनको ये मालूम था अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। उन सबको साथ लेकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम गवर्नेंस करेंगे। पर उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फ्रीडम मूवमेंट में जिन लोगों ने लीड किया वो ज़्यादातर लोग दुनिया की बाहर पढ़कर आए थे, एंड पर्टिकुलरली इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। लिटरेसी का आप आज़ादी के बाद एनालिसिस करेंगे, फीमेल लिटरेसी कितनी थी, SC ST में कितनी लिटरेसी थी, जैसे आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे उस समय हमें इस देश को लिटरेसी एजुकेशन इम्पार्ट करनी थी। साइमल्टेनियसली जो हमारे लीडर थे उनके मन में कल्पना थी कि जिस तरह की दुनिया है उस तरह की शिक्षा देनी जिससे हमारा देश दुनिया का मुकाबला कर सके। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन था। एक तरफ हमें देश में लोगों को शिक्षित करना था, दूसरी तरफ दुनिया की जो है उस दुनिया की उस तरह की शिक्षा को भी हमें यहाँ पर इम्पार्ट करना था। द्वंद्व था, प्राइमरी एजुकेशन को इम्पार्ट करना और हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी सोचना। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।